नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी एक जानकारी है, किसी कमेंट्स पे है। तो उन्होंने पूछा था कि नथिया माता और नटनी माता एक होती हैं, ऐसे करके कई कमेंट्स आए थे। तो उसमें एक ने पूछा था कि नटनी माता मतलब क्या होती हैं और हम इनकी पूजा पाठ करें तो क्या होगा, मतलब इस तरीके से उन्होंने पूछा था। तो उस विषय में ये बताऊंगा कि बहुत सारी नटनियाँ होती हैं और सारी नटनियों को आप एक ना समझें। जैसे जोगनी बहुत सारी होती हैं, इस तरीके से ऐसे ही नटनियाँ भी अलग अलग नाम से बहुत जगह अलग अलग होती हैं। तो जिनकी मैं बात बता रहा हूँ, ये जो नटनी है, तो इनका जो है शिवपुरी में, मतलब ज़िले में स्थान है। और नरवर की हैं ये। नरवर जो किला है, मतलब उसमें थी ये, यानी कि उन राजा के उसमें। तो जो ये नटनी थी, तो काफ़ी मतलब वहाँ जो करती थी ये, मतलब जैसे बहुत सारे चमत्कार काम, तो कला दिखाती थी अपनी नटनी जो होती है उस तरीके से। तो इनकी प्रसिद्धि थी वहाँ काफ़ी। तो वो बात मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं ये बताता हूँ कि आई कहाँ से थी। तो ये जो ढाका बंगाला है, कामरू कामाख्या, ये वहाँ से आई थी। मतलब ये पहले घूमते फिरते रहते थे कभी लोग, हिसाब से उस तरीके की बात है। तो वहाँ से आई थी। तो वहाँ का जितना भी जो तंत्र मंत्र था, काफ़ी हद तक ये सीख साख के आई थी। इस तरीके की होती नटनी। और जो नट होते थे बहुत ज़्यादा सीखे हुए होते थे। तो अधिकतर वो ढाके बंगाले का जो क्षेत्र है उस तरफ ही रहते थे पहले से ही, जितने भी थे ये। बाद में कोई कहीं आ गया, कोई कहीं, इस तरीके की बात इनकी भी है। तो मैं जो बताना चाहता हूँ, जिनके कमेंट्स आया था उनके ऊपर, क्योंकि ज़रूरी बताना चाहिए इस बात को, क्योंकि बहुत से लोग करने लग जाए, नुकसान हो। तो ये जो है, इन नटनी का जो नाम था वहाँ पे जो प्रसिद्ध हुआ, बाद में लोड़ी माता करके प्रसिद्ध हुआ है। तो जो मैं इनके पॉइंट बताऊँगा, तो नेगेटिव पॉइंट की वजह से बता रहा हूँ इनकी बात, जो थोड़े बहुत हैं। तो जो लोगों के साथ घटे हैं, और आप जाके वहाँ पता करेंगे तो वो बताएंगे उस एरिया में। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। और जैसे कईयों की ये मतलब जो होती हैं कुलदेवी टाइप की भी हो जाती हैं, मतलब पुश्तैनी भी पूछती हैं ये। और सबसे जो नेगेटिव पॉइंट इनका ऐसा होता है कि जैसे कभी भी मान लो आप उस क्षेत्र में जा रहे हैं और घूमने या कुछ करने, तो मतलब इनका जो प्रसाद होता है असल में, जैसे खादराबादी कालका होती है, अठावरी वगैरह आपने देखा हुआ, हलवा वगैरह, इस तरीके का इनका होता है। तामसिक भी होता है, मीठा भी इनका होता है, इसी तरीके से बिल्कुल सेम खादराबादी कालका उसी तरीके के चीज़ें होती हैं इनके भी। तो और कई और चीज़ इनके साथ होती हैं, वो कभी और बताऊँगा। तो इनके जो मैं आपको जो पूछ रहे थे, उनका नेगेटिव पॉइंट ये बता रहा हूँ। अगर उन्होंने कहीं सुन सुना के और करने की सोच रहे हैं पूजा पाठ इनकी कि शक्ति आ जाए, मतलब उस विषय बता रहा हूँ। आजकल के बच्चों के हिसाब से कोई नुकसान ना उठाए, वो बात है हमारा। तो इनका जो है कि अगर आपने प्रसाद इनका मतलब खा लेते हैं, जैसे कोई भी लेडीज़ वगैरह भी खा लेती है कई बार। तो कई बार ऐसा होता है कि ये मतलब फिर पूछ के मानती है उनके घर में। ये ऐसी नहीं है कि आपने मतलब इनकी पूजा कर ली और छोड़ दिया, उस तरीके की नहीं है। पहले तो मैं आपको ये बताऊँ, तो फिर आपको किसी अच्छे भगत से इनको हटाने के लिए करना पड़ेगा, और हटे भी ना फिर हो सकता है। तो फिर ये पुश्तैनी चली जाती हैं, मतलब पूछती हुई। जैसे किसी बहू ने पूज ली तो फिर उसकी लड़की है वो पूछती, ऐसे चली जाएगी। इस तरीके का होता है इनका, मतलब उस घर में चलती चली जाती है ये। और दिक्कत भी कर देती हैं कई दफ़ा, मतलब जैसे, तो फिर दिक्कत के लिए फिर आपको इनका चढ़ाना पड़ेगा पूजा प्रसाद, जैसे आम देवता करते हैं इस तरीके से करती हैं। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो पढ़ रहे हो नटनी के चक्कर में, तो पूछ के उसका नाम क्या है क्या नहीं है कहाँ की है, वो पूरा पता करके जब करने की सोचें। तो इनके बारे में मैंने इसलिए बताया आपको कि इनको भी कोई नटनी बोलेगा, कोई कुछ बोल देते हैं बहुत से नाम घुमा के। तो इनका नाम है लोड़ी माता, और नरवर का नाम है किले का। तो आप समझ जाएंगे ये वो हैं। तो फिर उस झंझट में ना पड़े मेरे हिसाब तो ये शक्ति के चक्कर में। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है। तो क्योंकि करने के बाद अगर आप फंस गए तो फिर दिक्कत हो जाती है। और कई बार भगत भी आप देख रहे हैं आजकल के हटाने वाले मिलते नहीं हैं, इस वजह से। तो इनकी जो कहानी ये थी कि उन राजा ने, जो इनका काफ़ी नाम चला था, तो इन्होंने जो बताया था, जैसे राजा राज दरबार में बात गई थी, इन्होंने बोला कि लोग रस्सियों पे चलते हैं, मतलब नट जो हैं, और मैं जो है कच्चे सूत पे, जो होता है कच्चा सूत, उस पर भी चल के दिखा दूंगी। तो राजा हैरान हो गए कि ऐसा हो ही नहीं सकता, आप चल के दिखाओ इस बात पे। उन्होंने कहा, तो अचानक ऐसे बातों बातों में राजा ने, वचन होते थे उस समय, उन्होंने वचन दे दिया कि मैं आपको ना राजपाट छोड़ के आपको दे दूंगा। राजा ने बोल तो दिया, सबके सामने वचन हो गए। उन्होंने जो डाल दिया अपनी पहाड़ी से वहाँ तक जो कच्चा सूत का, और उस पर वो चल के आने लगी। तो राजा ने देखा, तो राजा ने कहा, और उससे पहले मैं आपको एक बात और बताऊँ कि वो मतलब मंत्र बल में ज़्यादा थी। तो जो नटनी महारानी थी, उन्होंने उस इस तरीके का मंत्र मारा वहाँ कि जो भी हथियार हैं राजाओं के दरबार में जो रहते हैं, वो सारे के सारे मतलब बंद गए, कहने का मतलब उनकी धार काम नहीं करेगी।
तो जब वो नटनी आई चल के वहाँ से, तो उन्होंने राजा ने बोला कि मैंने देख नहीं पाया ढंग से, मेरी इधर उधर निगाह थी मतलब। तो सोच रहे थे क्योंकि उसको राज जाएगा उसका, तो उन्होंने नटनी को विश्वास था। उन्होंने कहा ठीक है मैं इधर आ गई हूँ आपकी तरफ, अब मैं फिर उधर जाती हूँ चल के। इसी तरीके से वो फिर चल के जाने लगी। उतने देर में राजा ने मतलब हथियारों से काटने की कोशिश करवाई। जो उनके एक सैनिक थे, मंत्री बताते हैं बहुत से तेज मिस्त्री बताते थे कि बहुत सारे होते थे उनके जो मंत्री तेज होते थे, बताते थे। तो जब कोई हथियार काम नहीं आया तो फिर किसी को ध्यान आया कि जो मोची होती है उनकी रापी होती है। तो या किसी ने उनको बताया, मतलब उस तरीके का कोई होगा कि जानकार, जैसे बोला होगा मोची से पूछा होगा, तो उनको ध्यान आया होगा कि भाई मोची की रापी है वो नहीं बंधी होगी, क्योंकि जो वैसे ही होते हैं मोची वगैरह, इनके हथियार थोड़ी माने जाते हैं। तो हथियार बांधे थे उन्होंने, और वो भी काटने वाली होती है, आपने देखो धागा काट देती है, तो उन्होंने मंगा लिया। तो वो उसको काटना भूल गई थी, हथियार के उसमें नहीं लिया था उन्होंने राजा के हथियार वगैरह, तलवार तीर सब के बारे में, गोली वगैरह के बारे में, कि कोई भी इससे काट ना सके किसी भी चक्कू छुरी से। तो वो सारे बंध गए थे। तो जो मोची होते थे, ये जूते वूते बनाते हैं, आपने देखा होगा, तो उनके पास एक होता है, उसको रापी बोलते हैं, और शायद कुछ और भी बोलते हैं प्रदेश के हिसाब से। वो जो एक होता है मतलब सुपली जैसी चीज़, उससे काट देते हैं। वो देखा होगा आपने, जूते वगैरह के धागे काटते कितना मजबूत, तो उससे उन्होंने, राजा ने मंत्रियों से कटवा दिया था उससे, किसी से, मतलब किसी ने भी काटा, वो काटा था। तो वो फिर गिर गई वहीं। तो गिर के फिर वो जैसे मतलब थोड़ा बहुत तो हो लगने के बाद उनको जो बोल पाई, तो वो ये बोल पाई कि भाई ये राज तेरा राजा नष्ट हो जाएगा, मतलब तू नष्ट हो जाएगा यहाँ, इस तरीके से। तो कुछ दिन के बाद वो राज नष्ट हो गया था। तो जो लोग उनको देखने आए थे, मतलब थोड़ा जैसे देखते हैं कि गिर गया ये है वो है, किसी ने हवा पानी करी, किसी ने पानी दिया हुआ जैसे कि जिंदा हो जाए, उस तरीके से। तो फिर उन लोगों के यहाँ वो पूजने लगी, मतलब उस तरीके से। इस तरीके की बात है ये। तो काफ़ी घरों में पूज रही हैं, और कई जगह ऐसा भी होगा कि उन्होंने प्रसाद खाया तो उनके घर में ही पूज गई, मतलब इस तरीके से, और फ़ायदा भी करती हैं वो, ऐसी बात नहीं है। तो ये बात है बस बताने की, आप इसे चाहे नेगेटिव समझें चाहे पॉजिटिव समझें। तो इस तरीके हम सिर्फ वही बताते हैं कि जो पूजा भी कर लें और वो आपको पूजनी भी ना पड़े, वो चीज़ बताते हैं हम, मतलब कि आप उसे छोड़ भी सकें, ताकि आप बंधन में ना रहें, मतलब। तो इसलिए बताना ज़रूरी है। धन्यवाद। आपने वीडियो सुना होगा तो अच्छा लगे सब्सक्राइब शेयर करना। ये जानकारी है कि कोई ऐसा ना हो इन्हीं को ही पूज ले और फिर उनसे हटेगी ना तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए धन्यवाद।